पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी को सीएम बने सिर्फ 3 ही सप्ताह हुए हैं और उनके सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी कर ली है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं को वो अकेला नहीं छोड़ेंगी, सरकार की घेराबंदी शुरू की जाएगी। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही टीएमसी के कार्यकर्ता और नेताओं पर हमले शुरू हो गए हैं। हिंसा में टीएमसी के कई नेताओं की जान तक चली गई। कई ऐसे वीडियो सामने आए हैं जिसमें टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी के लोग हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी की तरफ से इसे लेकर यह कहा गया है कि पीड़ित कार्यकर्ता हिंसा के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखाएं और उसकी कॉपी पार्टी कार्यालय तक पहुंचाएं। उसका पूरा केस पार्टी की तरफ से लड़ा जाएगा और सड़क पर ममता के नेतृत्व में लड़ाई भी लड़ी जाएगी। तो बंगाल में शुरू होने वाली इस नई जंग को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर माना जाता है और अब ममता अपनी इस छवि को और मजबूत करने जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अब वो सड़क पर उतरकर डबल इंजन सरकार का मुकाबला करेंगी। यानी ममता ने केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार की नींद उड़ाने के लिए चौतरफा प्लान बना लिया है, जिससे बीजेपी सरकार में बेचैनी बढ़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी को लगा था कि पश्चिम बंगाल हारने के बाद ममता शांत बैठ जाएंगी। जैसा कि आप जानते हैं, पश्चिम बंगाल जीतना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती था। ममता बनर्जी भी लगातार आक्रामक रुख अपनाती रही केंद्र सरकार के खिलाफ। ऐसे में जब पश्चिम बंगाल बीजेपी ने जीत लिया तो उन्हें लगा कि अब ममता शांत हो जाएंगी, लेकिन इसके उलट ममता पहले से ज्यादा आक्रामक हो गई हैं। बीजेपी के खिलाफ जो कदम वो सत्ता में रहते हुए नहीं उठा पा रही थी, अब वो सब कर रही हैं। यानी बंगाल चुनाव के नतीजे ममता के पक्ष में भले ही नहीं आए हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने बता दिया है कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो उस पर आंख मूंद कर बैठने वाली नहीं है। वो बंगाल की जनता का और अपने कार्यकर्ताओं का साथ नहीं छोड़ेंगी और यही वजह रही कि नतीजे आने के बाद बंगाल में जो हिंसा हुई या बुलडोजर कार्रवाई हुई, इसके खिलाफ ममता बनर्जी ने पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। यही नहीं, वो खुद वकील के तौर पर कोर्ट में पेश भी हुई, अपनी दलीलें रखी और अब एक कदम आगे बढ़ते हुए उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बंगाल की जनता के लिए वो सिर्फ कोर्ट ही नहीं जाएंगी बल्कि सड़क पर भी उतरकर प्रदर्शन करेंगी। अब सबसे पहले उस ऐलान के बारे में जान लेते हैं जिसने बीजेपी सरकार की नींद को उड़ा दिया है। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि आने वाली 2 जून को चुनाव के बाद हुई हिंसा के विरोध में वो प्रदर्शन करेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने बताया है कि यह प्रदर्शन राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसक घटनाओं को लेकर होगा। टीएमसी ने रानी रासमणी रोड पर एक दिन के धरना प्रदर्शन की अनुमति मांगी। हालांकि इस विरोध प्रदर्शन के लिए फिलहाल कोलकाता पुलिस की अनुमति मिलना बाकी है और अगर पुलिस की अनुमति मिलती है तो सत्ता खोने के बाद ये टीएमसी का पहला प्रदर्शन होगा। लेकिन अगर एक बार को मान लिया जाए कि अनुमति नहीं मिलेगी, तब भी ममता नहीं रुकेंगी और इसका अंदाजा ऐसे लगाया जा सकता है कि उन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाने के लिए अनुमति नहीं मिली थी, उसके बाद भी उन्होंने कार्यक्रम किया था। इसलिए बीजेपी टेंशन में है कि ममता को किसी भी तरह रोका नहीं जा सकता और चिंता इस बात की भी है कि ममता जमीन पर बेहद मजबूत है। जो देखने को भी मिला था उस प्रदर्शन में जो चुनावों से पहले ममता बनर्जी ने एसआईआर के मुद्दे पर किया था और ये काफी लंबा भी चला था। तो अब जान लेते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने जो ऐलान किया है इसके पीछे की रणनीति क्या है। तो आपको बता दें कि ममता बनर्जी के इस प्रोटेस्ट को टीएमसी के पहले शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है। इस ऐलान के बाद जानकारों का तो ये कहना है कि ममता के तेवर से बीजेपी इतना डरी हुई है कि उन्हें दबाने और कमजोर करने की कोशिशें कर रही है। लगातार पार्टी को कमजोर करने में लगी हुई है। जैसे कि आप जानते हैं, नतीजे आने के बाद से टीएमसी में भगदड़ मची हुई है। कई नेताओं ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया और साथ छोड़ने के बाद टीएमसी पर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं। दावे तो ये भी किए जा रहे हैं कि बीजेपी धीरे धीरे टीएमसी को खत्म करने की कोशिश में है, ठीक उस तरह जैसे शिवसेना को किया था, एनसीपी को तोड़ा था, ठीक वही हाल टीएमसी का करना चाहती है बीजेपी। लेकिन बीजेपी की कोशिश फेल हो रही है और उसकी वजह है ममता।
ममता के तेवर बता रहे हैं कि बीजेपी जितना उन्हें कमजोर करने की कोशिश में है, वो उतना ज्यादा मजबूती से बीजेपी का सामना करने की तैयारी कर रही हैं। सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने का ऐलान भी ममता की उसी रणनीति का हिस्सा है और इस ऐलान से उन्होंने बीजेपी और साथ में उन सभी नेताओं को संदेश देने की कोशिश की है जिन्होंने टीएमसी का साथ छोड़ दिया था। वो बताना चाहती हैं उन नेताओं को और बीजेपी को कि ममता अकेले ही काफी हैं। यहां तक कि ममता बनर्जी ने गिरगिट शीर्षक से एक नई कविता भी लिखी है और इस कविता के जरिए उन्होंने उन सभी नेताओं को कड़ा संदेश दिया है जो हाल के दिनों में पार्टी की आलोचना कर रहे हैं, पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी से हाथ मिला रहे हैं। तो ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर एक कविता साझा की। उस कविता में ममता बनर्जी ने लिखा, कुछ लोग गिरगिट से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि वो अपनी वित्तीय हितों और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ ही घंटों में अपना चरित्र और वफादारी बदल लेते हैं। कविता में सवाल किया गया है, आप अपना चरित्र और कितना बदलना चाहते हैं? आपके चरणों में कितने रिश्वत है? आप खुद को और कितना बदलना चाहते हैं? यही नहीं, इस प्रदर्शन के ऐलान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि ममता बनर्जी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच निराशा का संदेश नहीं देना चाहती हैं, वो ये बताना चाहती हैं कि वो लड़ने को तैयार हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ममता बनर्जी को स्ट्रीट फाइटर क्यों कहा जाता है? तो आपको बता दें कि 15 साल तक राज्य की मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी कोलकाता में प्रदर्शन पहले भी करती रही हैं। वो पूर्व में शहर के प्रमुख सार्वजनिक और ऐतिहासिक स्थलों जैसी रानी रासमणी रोड, गांधी मूर्ति, मेयो रोड और मेट्रो चैनल धर्मतल्ला पर विरोध प्रदर्शन और धरने देती रही हैं। वो केंद्रीय जांच एजेंसियों के कार्यालयों जैसे निजाम पैलेस के बाहर भी धरने पर बैठ चुकी हैं। और ममता बनर्जी की खूबी यही रही है कि वो आम जनता के साथ सड़कों पर पैदल मार्च भी करती हैं और अब एक बार फिर उन्होंने सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। इसलिए उन्हें स्ट्रीट फाइटर कहा जा रहा है और अब उनकी छवि पहले से ज्यादा मजबूत हो रही है। अब आते हैं अपने मुख्य सवाल पर कि ममता बनर्जी ने जो ये ऐलान किया है, इसके बाद या ममता बनर्जी की जो भी रणनीति है उससे उन्होंने बीजेपी को चौतरफा कैसे घेर लिया है। तो आपको बता दें कि 4 मई को नतीजे घोषित होने के बाद से ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सड़क, सोशल मीडिया, कोर्ट, हर जगह ममता बीजेपी को घेर रही हैं। आपको याद होगा 5 मई यानी 4 मई के अगले ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर मिली भगत के आरोप लगाए थे और नतीजों को मानने से इनकार तक कर दिया था। इसके बाद फाल्टा का चुनाव परिणाम आया, तब भी एक वीडियो मैसेज जारी किया था और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा था। इसके अलावा ममता बनर्जी ने दखल यानी कब्जा नाम की एक कविता भी लिखी जिसे नई भाजपा सरकार की आलोचना के रूप में देखा गया था। नई सरकार ने कोलकाता और कई जिलों में अवैध निर्माणों के खिलाफ जो अभियान शुरू किया है, इसकी तुलना भाजपा शासित राज्यों की बुलडोजर कार्रवाई से की जा रही है। कोर्ट और सोशल मीडिया पर घेरने के बाद अब ममता सड़क पर उतरकर सरकार को घेरेंगी। इसके अलावा वो लगातार इंडिया गठबंधन से एकजुट होने की अपील तो कर ही रही हैं, जिसके चलते कुछ दिन पहले उन्होंने जून में इंडिया गठबंधन की बैठक होने का भी ऐलान किया था। यानी जून का महीना सियासी तौर पर भी बहुत गर्म रहने वाला है और ममता के तेवर और उनकी तैयारी बता रही है कि उन्होंने सरकार को चौतरफा घेरने का प्लान बना लिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।